देखो हम क्या सीख रहे हैं, इट का यूज। किसका यूज? इट का यूज, है ना। इट का यूज, और इट का यूज किसके रूप में करते हैं? सिंगुलर, है ना। सिंगुलर क्या होना चाहिए? प्रोनाउन के रूप में। किसके रूप में? प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में। इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, दो तरह से यूज, दो तरह से कैसे कि भाई एक होता है क्या, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और एक किसके रूप में? एक ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट में। जब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं, है ना, कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। किंतु जब ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज करे तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसे, ये, यह। आगे क्लियर? ये। और जो इसका यूज जो है, इसका जो प्रयोग जो है, कैसी कंडीशन में करते हैं, तो किसके साथ करते हैं? इसका यूज जो करते हैं अपना बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, और क्या, निर्जीव वस्तुओं के लिए, और समय के लिए। हाँ, और क्या है? समय के लिए, है ना। समय के लिए, ठीक है। समय बोले तो घड़ी देखने के लिए, है ना। घड़ी कैसे देखते हैं, मैं आपको घड़ी देखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके, ठीक। तो ये करते में हमने पहले भी पढ़ी और ये अगेन और बता दिया हूँ। क्लियर है क्या? ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि देखो, सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा, वैसे गलत नहीं बोल सकते उसको, यदि बोलना है ये लैंग्वेज इंग्लिश, यदि बोलना है तो बोलने में जैसा मैंने सिखाया वैसे बोलते हैं, पर जब राइटिंग वर्क का नंबर आता है तो ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमें किधर क्या लिखा, बोलो जरा? गलत। पर किधर क्या लिखेंगे? सही, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग भी अपन लिखेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले हम टेंस वाइज करेंगे, यहाँ पर बोले तो टाइम वाइज। टाइम पूरे तीनों के तीनों है। हाँ, आगे बैठ जा। बर्थडे इधर, अरे बर्थडे आगे बैठ जा, अंदर आ जा इधर। टाइम हो गया है ना, पेपर है आज। हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो आ जाओ इधर बैठ। हाँ देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट। क्या लिखा? प्रेजेंट। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दूं तो समझ जाओगे ना। प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट, ठीक है। तो ये देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे कि जनरली मैंने कल सिखाया आपको पेन इज। क्या सिखाया? पेन इज। हिंदी मीनिंग क्या बनेगा इसका? पेन है। हाँ, ये गलत है ना। ये पहले मैंने ऐसे सिखाया, आप बोल सकते हो पर लिख ऐसा नहीं सकते। तो अब मैं आपको राइटिंग वर्क बता रहा हूं, तो उसको क्या बता सकते हैं? इट इज अ पेन, है ना। कोई यहाँ पर कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं अगेन बता रहा हूं आपको, एक शब्द सिखाया, फिर दो शब्द सिखाया, फिर तीन शब्द, है ना। ऐसा सिखा रहा हूं कि नहीं? ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला बुक, बुक इज, हिंदी मीनिंग बोलो क्या होगा? बुक है। हाँ, तो इसी प्रकार से ये करेक्ट कैसे हो जाएगा? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको एग्जाम में यूज करने के लिए आता है ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको जैसे यहाँ पर बोला कि भाई क्या बोल दूं मैं, और जैसे कि भाई चाइल्ड, है ना। मैंने बोला चाइल्ड इज, क्या हो जाए? बच्चा। बोलो हिंदी बोलो, बच्चा है। बच्चा है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इट इज अ चाइल्ड। वेरी गुड, है ना। चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे और चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। आया समझ में? ठीक। अब जैसे, अब ये तीन हो गए, सफिशिएंट है तीन, है ना। तो देखो ये ऐसा लिखिए, बोलने में यूज कर सकते हैं, पर जब लिखोगे तो राइटिंग वर्क में आप ऐसा ही लिखोगे। क्लियर है? ठीक। चलो अब आता है हमारे पास में कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। कौन सा टाइम? पास्ट टाइम, है ना। तो
तो ये पास्ट टाइम यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से अपन पास्ट टाइम लेंगे, हाँ हाँ। तो पास्ट टाइम में अपन क्या यूज करते हैं, वॉज एंड वर। क्या यूज करते हैं, वॉज एंड वर यूज करते हैं। सबसे पहले हम वॉज को लेंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई डॉग वॉज, तो हिंदी बोलो जरा, इससे क्या हो जाएगा, कुत्ता था, है ना, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, डॉग। आ गया समझ में? जैसे मैंने बोला कि भाई काऊ, लिख दिए यहाँ पर काऊ, काऊ वॉज, तो क्या गाय है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट वाज अ काऊ। आया समझ में? तो यहाँ पर देखो, ये जितना, जैसे आप बोलेंगे कि भाई पेन है, तो ठीक है, पेन और है का मतलब इज आ जाएगा, ठीक है। बट एक बात मैं आपको यहाँ पर बता, देखो कितने इट का कोई मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर, नहीं निकल रहा। वही तो चीज मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में बताई कि कोई मीनिंग नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं इसकी, सिर्फ क्या यूज कर रहा है, पेन है। पर यहाँ पर ए भी लगा कि नहीं, ए मतलब क्या होता है, एक अकेला सिंगुलर, क्लियर है क्या? इसलिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया, ए का। आया समझ में? ठीक, चलो अब जैसे और अपन वर का ले लेते हैं, है ना, वर का, प्लूरल का, ठीक है। ये देखो, ये सिंगुलर है, ठीक, हाँ वर का नहीं, अभी तो अपना सिंगुलर चल रहा है, ठीक है। कि एक बना लेते हो, चलो एक और बना लेते हैं ना। जैसे मैंने बोला कि भाई हाँ टेबल, टेबल, टेबल वॉज, क्या लिखा मैंने, टेबल वॉज, है ना। तो क्या हिंदी में नहीं बोलो इसका, टेबल था, हाँ। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, बोलो टेबल, है ना, इट वॉज अ टेबल, क्लियर है। अब हम क्या लेंगे, अब हम नहीं, वर नहीं, वो प्लूरल है ना, अभी क्या चल रहा है, सिंगुलर। तो अब हम क्या लेंगे, फ्यूचर। कौन सा टाइम लेंगे, फ्यूचर। सेंटेंस भी ऐसी बनाना है आपको, है ना, फ्यूचर टाइम, ठीक है, हाँ फ्यूचर टाइम लेंगे। तो अब देखो फ्यूचर में क्या है, विल बी और शैल बी, क्या है, विल बी और विल बी और शैल बी में सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं है ना, किसका भी यूज किसी के भी साथ में। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, हाँ यू के साथ नहीं, जैसे मैंने बोला कि भाई बर्ड, बर्ड मतलब क्या होता है, चिड़िया या पक्षी, है ना। तो बर्ड विल बी, तो इसको सही, हाँ बर्ड विल बी, इसका हिंदी में नहीं बोलो, चिड़िया होगी, क्या, चिड़िया होगी, हाँ। अब देखो इसको सही कैसे करेंगे, बोलो जरा, बर्ड। अब देखो इतना बड़ा सेंटेंस, यदि मैं जनरली आपको इसका मीनिंग निकालने के लिए बोलता तो आप वैसे निकालते क्या, नहीं। पर आज मैं बता रहा हूँ, आज इसकी मीनिंग निकाल लोगे आप। और ये अपना रीअरेंज्ड सेंटेंस में आता है, 9वीं में आता है, 10वीं में आता है, इस लेवल का आता है। अब सोच लो कि आप 9वीं 10वीं लेवल या 12वीं लेवल का सीख रहे हो कि इसको रीअरेंज करने के लिए आया, तो आप ऐसे कर दोगे। हुआ आपके लिए आसान? कोई ग्रामर सिखाई मैंने? नहीं, कोई ग्रामर नहीं सिखाई, कुछ नहीं सिखाया, अब वैसे ही सेंटेंस बना लोगे, क्लियर, ठीक है। जैसे और एक, जैसे मैंने बोला कि भाई क्या बोल दिया मैंने, सेंटेंस, हाँ देखो, चाइल्ड शैल बी, चाइल्ड शैल बी, नहीं बोलो जरा, हाँ बच्चा होगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो जरा इसका, चाइल्ड, क्लियर, ठीक है। अब और एक लास्ट ले लेते हैं, जैसे कि भाई हाउस, हाउस मतलब क्या, है ना, हाँ इसका अपन शैल में तो यूज कुछ भी कर सकते हैं, शैल भी, हिंदी में नहीं बोलो जरा, घर होगा। अच्छा अब चलो इसको करेक्ट करो जरा, क्या हो जाएगा, हाँ हाउस के साथ में
ए नहीं लगता, एन लगता है। क्या लगता है? एन। ये आवाज ए और एन का यूज है ना, ये आवाज पर डिपेंड करता है कि साउंड किस प्रकार से आ रहा है, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये एन आउस आया क्या समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया अपना कौन सा, किसका यूज सीख लिया अपन ने? इट का यूज। किसका यूज सीख लिया? इट। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब गलती नहीं होगी। नहीं। अब जो आपको प्रॉब्लम जा रही थी, अब आज से आपको प्रॉब्लम नहीं जानेगी, ठीक है ना। ओके, रब कर दूं इसको? रब कर दूं? हाँ। मोबाइल पे देख लोगे ना सभी? हाँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है अपना। हाँ, यहाँ पर देख लो क्या है। अब हम सीखते हैं क्या, किसका यूज? देयर का यूज। किसका यूज? देयर का यूज। ये देयर का यूज सीखेंगे, है ना। अब इसको अच्छे से सीख लेना, ठीक है। तो पूरा रास्ता नहीं पड़ेगा। मोबाइल से कर लोगे ना आप लोग? हाँ। चलो अब इधर ध्यान दो। हाँ, अब किसका यूज सीख रहे हैं? किसका यूज सीख रहे हैं? अब देयर का जो यूज है ना, ये अक्सर कौन से फॉर्म में होता है? एक तो होता है सिंगुलर में। किसके साथ में होता है? सिंगुलर। और साथ ही साथ में किसके साथ में? प्लूरल। किसके साथ में? प्लूरल। और ये अक्सर प्लूरल के साथ में होता है। किसके साथ में? प्लूरल। ज्यादा यूज, ठीक है। ओके, ये ज्यादा यूज किसके साथ में होता है? प्लूरल के साथ। अब देखो, इसके साथ में क्या बोलेंगे अपन? हाँ, इधर भी ये भी जब सब्जेक्ट, एक दो तरीके से यूज होता है। एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। ऑब्जेक्ट की तरह। तो जब सब्जेक्ट की तरह, जब सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट की तरह यूज हो, सब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो कोई मीनिंग नहीं, कोई मीनिंग नहीं। जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ वहां उधर, वही, है ना। इत्यादि क्या निकलता है? इत्यादि क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद में दूसरी कैटेगरी क्या है इसका? नंबर 2 पर इसका नियम क्या आ जाएगा? इसका नियम क्या आ जाएगा दूसरी कैटेगरी में? अक्सर प्रयोग प्लूरल के साथ, और अक्सर प्रयोग प्लूरल के साथ, और सामान्य सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। और किसके साथ में यूज होता है? व्यक्ति, है ना। यहां पर ऐसे लिख देता हूं, सिंगुलर या प्लूरल व्यक्ति, ठीक है। सिंगुलर या प्लूरल व्यक्ति और जानवर, वस्तुएं,
वस्तुएं कैसे होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्लूरल। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है क्या? इसके और भी लेवल पर यूज है, पर आपका लेवल सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ओके। चलो अब हम देखते हैं, एक इधर लिखेंगे सही और एक इधर लिखेंगे गलत, गलत और एक इधर लिखेंगे सही। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम देखेंगे किसको? प्रेजेंट टाइम को। प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट टाइम को। तो यहां पर जैसे मैंने बताया था, क्या? पेन्स आर। क्या बताया था मैंने? पेन्स आर। हिंदी बोले जरा। पेन है। क्या? पेन है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ईट की देयर है ना। हाँ, तो देयर आर पेन्स। अब यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए और एन सिंगुलर होता है और ये क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि भाई बुक्स आर, है ना? क्या बोला? बुक्स आर। तो इधर क्या हो जाएगा? करेक्ट करो इसको। देयर आर बुक्स, है ना? एक चीज का ध्यान रखना, देखो मैं आपको जरा यहाँ पर कुछ कंडीशन में एक सेंटेंस का बार बार यूज कर रहा हूँ। वो इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज में अंतर करना सीखें। क्या करना सीखे? अंतर करना सीखे। ठीक है ना? ओके। हाँ, चलो अब यहाँ पर देखो। हाँ, चलो और एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे अब और एक सेंटेंस इधर बनाया था, क्या? हाँ, क्या लिखा था? डॉग्स। डॉग्स आर। चलो इसको करेक्ट करो जरा। देयर आर डॉग्स। ठीक है क्या? ओके। अब जैसे हाँ, अब हम करेंगे पास्ट को। किसको? पास्ट टाइम को। ठीक है ना? तो पास्ट का प्लूरल बताओ क्या है? Was a verb। हाँ, तो प्लूरल क्या है इसमें दोनों में से? वर्ब। क्या है? वर्ब। ठीक है ना? याद देखो क्या है? आर। तो इसका सिंगुलर क्या बनाया था अपन ने? इज। क्या बनाया था? इज। ऐसे ध्यान रखा करो। ठीक है? हाँ, अब देखो पास्ट में क्या है? जैसे मैंने बोला कि भाई किसान थे। मैंने क्या बोला? किसान थे। तो यहाँ पर जैसे बोल दिया मैं फार्मर्स। फार्मर, हाँ, फार्मर वर्ड। फार्मर्स वर्ड। क्या लिखा मैंने? फार्मर्स वर्ड। ठीक है ना? तो फार्मर्स वर्ड तो क्या? किसान थे। तो करेक्ट करो जरा इसको। देयर वर फार्मर्स। फार्मर्स। ठीक है ना? क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब जैसे मैंने बोला लोग थे। मैंने बोला क्या? लोग थे। प्यूपिल, प्यूपिल वर्ड, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका? देयर वर्ड प्यूपिल। प्यूपिल होता है, प्यूपिल्स नहीं होता है ना? इनमें अंतर देखो। जो प्यूपिल है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल है, और यदि आप इसमें स्पेशल यदि एस लगा देते हैं, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके एक सिंगल गांव के लड़के बैठे हैं, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना? पर एक चीज का ध्यान रखो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखो कि यदि प्यूपिल्स बोला तो अलग अलग गांव के लोग, और यदि प्यूपिल बोला तो एक गांव के लोग। है प्लूरल दोनों। आया समझ में? ठीक है, ऐसे शब्दों में अंतर करना अपन बाद में सीखेंगे। अब और एक कर लेते हैं, जिससे कि भाई टीचर्स थे, है ना? हाँ, टीचर्स थे, तो टीचर वर्ड क्या हो जाएगा? टीचर वर्ड। हाँ, इसको करेक्ट करो जरा। टीचर्स। इतना आगे समझ में अब आपको? बोलना है यहाँ पे, लैंग्वेज को बोलना ज्यादा है ना? ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या अपन लेते हैं? फ्यूचर। कौन सा टाइम? फ्यूचर टाइम, है ना? फ्यूचर टाइम।
तो देखो फ्यूचर टाइम में डियर आपको मैंने बताया विल बी और शैल बी बताया। और विल बी और शैल बी में सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी प्रोनाउन किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, ये मैंने बार बार बता रहा हूं, ये है ना। चलो अब जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने बोला कि भाई जानवर होंगे तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स विल बी, तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स। आगे समझ में देखें। अब जैसे मैंने बोला कि भाई छात्र होंगे, क्या बोला मैंने, छात्र होंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट शैल बी कर देते हैं ना, शैल बी, ठीक है। बोलो करेक्ट करो जरा इसको, कैसे करेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। समझ लेना, वहां पूरा नहीं लिखा है मैंने, वहां पर समझ लेना, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि भाई क्या जानवर भी होंगे, अच्छा कैटल्स, देखो एनिमल मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट में जंगल में जो जानवर रहते हैं वो, है ना। और जो हमारे घर में जो पालतू रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटल, क्या बोलते हैं, कैटल, हाँ। तो जैसे मैंने पालतू जानवर होंगे तो क्या लिखूंगा, कैटल, है ना, कैटल, कैटल्स विल बी, हाँ शैल बी या विल बी कुछ भी कर सकते हैं, शैल बी। तो करेक्ट करो जरा इसको, शैल बी कैटल्स, है ना, कैटल्स। समझ लेना इसको, पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके क्लियर है क्या, समझ गए ना, ठीक। तो देखो यहाँ पर अब आपका एंडिंग होता है ये पूरा चैप्टर, बस इस पर आपको वर्क करना है, बहुत अच्छा राइटिंग से लेके स्पोकन दोनों करना है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रूरल एरिया में आया हूँ टीचिंग करने के लिए, है ना, अदरवाइज मेरे पास में लेवल वाले ही बंदे पड़े, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं समझा कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए मुझे एक एक चीज, कभी कभी मैं हिंदी लिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार हिंदी में कहीं मेरी मात्राएं तो गलत ना हो जाए, मुझे खुद को डर लगता है। पर आपका लेवल इतना वीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहली क्लास से कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, आपको लिखते तक नहीं आता है, ठीक है। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी मैं कर सकूं मेरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट बेस है ना मेरा लेक्चर्स, तो कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा दूं, और इसी कॉपी में आप कॉपी सेट करके रखना, पूरा लाइफ टाइम काम देगी। मेरे जितने लेक्चर्स हैं यदि आपने पूरे अच्छे से ईमानदारी से उसके ऊपर वर्क कर लिया ना, यहाँ के बाड़ी वालों की भी औकात नहीं रहेगी आपके टक्कर में खड़े होने, ये तक मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई ग्रामर नहीं सिखा रहा हूं, मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं, लिखा किसी दिन ग्रामर में नहीं, यहाँ पे नहीं। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई नाउन नहीं, कोई प्रोनाउन, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। सिंपल सिंपल मैं कुछ कुछ नॉलेज दे देता हूँ, वो नॉलेज जो काम में आ सके आपके। कोई बर्डन लग रहा है, अब लग रहा है आपको इंग्लिश आ रही है, लग रहा ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, है ना, ये उतार लो जल्दी से।